दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैरी गो राउंड इस बीएल सीरीज का अगला एपिसोड देखने वाले हैं। तो चलो हम बिना देरी किए ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माई बास पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो वेडिंग हॉल के डोर पर लिख देती है कि बास का अंदर आना अलाउड नहीं है। और वो वेडिंग हॉल में फर्स्टेड होके बॉस और टॉप से कहती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना, उसमें सही गलत कहाँ से आ गया। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसमें गलत क्या है। पर बॉस कहता है, माई कुछ लोग ये नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग समझते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो हमें ये बात छोड़ देनी चाहिए। तभी टॉप कहता है, हाँ तुम इसके बारे में भूल ही जाओ माई। और वो बॉस से बहुत प्यार से बात करते हुए कहता है कि हम दोनों आगे क्या करने वाले हैं। तो माई बहुत फर्स्टेड होके कहती है, तुम दोनों ने तो पूल साइड पर अपना लव डिक्लेयर ही कर दिया है, तो आगे क्या करने वाले हो? क्या अब रूफ टॉप पर जाके चिल्लाने वाले हो? अब माई पर वो दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि माई तो बास पर भी गुस्सा थी, लेकिन वो सब गुस्सा उन दोनों पर निकल रही थी। अभी बॉस को उसके बड़े भाई का यानी बास का मैसेज आता है, तो वो मैसेज वो माई को दिखाते हुए कहता है, माई ये डोर कब तक खुलेगा, ऐसा मेरे भाई ने पूछा है। तो वो गुस्से से कहती है कि ये कभी नहीं खुलेगा, जो यहाँ सिंगल है वो बाहर जा सकते हैं। और वो बॉस और टॉप से कहती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों की शादी तो मैं अरेंज करवा के ही रहूंगी। और वो आगे कहती है कि तुम दोनों के बाहर जो कटआउट्स लगे थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे दिख रहे थे, वो बिल्कुल ही ठीक थे। बाहर हम देखते हैं कि शादी कैंसिल होने के कारण सब सामान अब समेटा जा रहा था, तो उसमें टॉप का कटआउट भी था। एक वर्कर टॉप का कटआउट लेके जा रहा था, तभी वहाँ हमें इमी और उसकी माँ दिखाई देती है। इमी उस बीएल फैन गर्ल थी, तो इसलिए वो अपनी माँ पर गुस्सा थी। वो वहाँ से जा रही थी, तो उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, मुझे शांति चाहिए, तो मैं शांति मिलने के लिए वहाँ से जा रही हूँ। और वो बहुत रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम्हारी वजह से ही ये सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है, आप किसी और के प्यार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, और दो आदमी प्यार करें इसमें गलत ही क्या है। तो मिसेस इम कहती है, जो गलत है वो गलत है, हमारे जग में सिर्फ एक लड़का और लड़की ही एक रिश्ते में बन सकते हैं, इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं हूँ, हमारा रिलीजन हमें पहले से ही ये सिखा रहा है। पर इमी उनकी एक बात भी नहीं सुनती और अपनी माँ से आर्गुमेंट करने लगती है। उनकी उस आर्गुमेंट ने ही वो गलती से ही टॉप के कटआउट पर गिर जाती है, क्योंकि वो वर्कर कटआउट वहाँ से ही बाहर लेके जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माई, बॉस और टॉप एक रूम में होते हैं। तब माई बॉस और टॉप की शादी का सूट देखते हुए कहती है, मैंने इसे ढूंढने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन तुम दोनों ने इसे टच भी नहीं किया। अब टॉप बहुत ही उदास होके बॉस के हेड को सहलाते हुए कहता है कि ये शादी करना इतना मुश्किल क्यों है। तभी माई कहती है, ये इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने पहले से ही झूठ की शुरुआत की है, इसलिए तुम्हें ये हार्ड लग रहा है। तभी उसे मोबाइल में मैसेज आता है, तो वो वीडियो देखने लगती है। वो वीडियो देख के शॉक हो जाती है। तो टॉप और बॉस वो वीडियो देखने लगते हैं। वो वीडियो टॉप के फटे हुए कटआउट का होता है। उसे देखकर टॉप कहता है, माई मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। पर माई कहती है, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो टॉप कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से पैकिंग करके चले जाना चाहिए। और वो सब राजी होके जल्दी से अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी बॉस को अपना भाई दिखता है, तो वो कहता है, हाँ ये मेरा भाई है। तो माई भी उसे देखने लगती है। माई तो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सारा गुस्सा बास पर निकालने के लिए विंडो की तरफ जाने लगती है। अभी उसके हाथ में टॉप और बॉस की शादी की रिंग का बॉक्स होता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो गुस्से से ही वो बॉक्स बास को मारते हुए फेंक देती है। उसे टॉप और बॉस बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। फेंकने के बाद वो पूछती है कि अभी अभी मैंने क्या फेंका। तो टॉप अब उस पर चिल्लाते हुए कहता है, माई ये मेरे वेडिंग रिंग का बॉक्स था। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। माई को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स कोई उठा लेता है। अब रात के समय टॉप, बॉस और माई वो रिंग का बॉक्स ढूंढने लगते हैं। तभी इमी उन सबको चुपके से देख रही थी। अब बॉस रिंग ढूंढते हुए कहता है कि हमने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन रिंग का बॉक्स कहीं नहीं मिल रहा है। तो टॉप कहते हैं, हाँ माई क्या तुमने रिंग मार्क्स पर फेंक दी क्या? तो माई कहती है, मुझे लगता है कि वो प्लूटो पर ही चली गई है, वो ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती है? और वो टॉप और बॉस से पूछती है, क्या तुम दोनों ने उस पर रिंग पर अपना नाम लिखवाया था? तो वो दोनों भी हाँ कह देते हैं। ये बात इमी भी सुन लेती है। माई तो अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो परेशान होकर कहती है,
मुझे लगता है कि अब हम शायद पकड़े ही जाएंगे। तभी इमी को उसकी माँ का कॉल आता है। तो इमी उसे कहती है कि मैं इतनी जल्दी घर नहीं आऊंगी, मुझे एक अर्जेंट मिशन पूरा करना है, और वो अपनी माँ का फोन रख देती है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें इमी बास से पूछ रही थी क्या बॉस और टॉब एक कपल है। बास तो बेचारा सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो बास के चेहरे को देखते ही सब कुछ समझ जाती है और वो बास के सामने आके कहती है जब लोग सच छुपाते हैं तब उनकी आंखें ऐसे एक्ट करती है। मैं ये बता सकती हूँ कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो और मैं तो सच जान के ही रहूंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पीएल कपल है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है और मैं कभी गलत नहीं हो सकती। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इमी कहती है मेरे जैसे क्यूपिड इंसान के सामने वो समय आ ही गया है कि मुझे ही सच सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार तो छुपाने से छुपता नहीं है और तुम दोनों तो पकड़े ही जाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों रिसेप्शनिस्ट से रिंग के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हमें तो ऐसी कोई रिंग नहीं मिली। ये सुनकर वो तीनों ही नाराज हो जाते हैं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है लेकिन मैं दूसरे एरिया में ढूंढने के लिए कहती हूँ, और वो फोन लगाती है। ये सुनकर उन तीनों के मन में थोड़ी उम्मीद जाग जाती है। तभी वहाँ मिसेस बुआ और मिसेस इम आने लगते हैं। उन्हें देखकर वो तीनों ही नीचे छिप जाते हैं। टॉप कहता है मेरी माँ यहाँ। तो माई कहती है अब हम तो पकड़े ही जाएंगे। तो टॉप कहता है नहीं, मैं जल्दी से यहाँ से भागना होगा, और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। उन तीनों को जाते वक्त इमी और बास देख लेते हैं, पर जब माई पीछे देखती है तो उसे बास और इमी साथ में बातें करते दिखाई देते हैं। अब जब मिसेस इम और बुआ रिसेप्शनिस्ट पर आते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट सडनली कहती है क्या हमें आपके रिंग नहीं मिले सर। और वो देखती है तो वो सामने तीनों लोग नहीं रहते। तो वो पूछती है कि वो तीनों कहाँ गए हैं। अब मिसेस इम उससे पूछती है तुम्हें क्या मिला है और कौन तीनों। तो वो बताती है कि हमारे जो गेस्ट थे उनकी वेडिंग रिंग खो गई है। तो वो उसके बारे में पूछ रहे थे। अब मिसेस इम और मिसेस बुआ बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, और दूसरी तरफ इमी और बॉस ये सब देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माई, टॉब और बॉस रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो तीनों भी बहुत अपसेट थे, इसलिए ड्रिंक कर रहे थे। माई तो बास के कारण और भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तभी बॉस कहता है उन्होंने हमें नहीं देखा होगा ना। तभी माई टॉब से पूछती है क्या हमें अब घर जाना चाहिए या फिर से रिंग ढूंढनी चाहिए। तो अब टॉप भी फ्रस्ट्रेट होकर ड्रिंक करने लगता है। तभी बास माई को मैसेज करता है, वो वही रेस्टोरेंट में बैठा था। वो मैसेज देखकर माई फिर से गुस्सा होती है। मैसेज में लिखा था माई हमें फिर से पैचअप कर लेना चाहिए, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। माई वो मैसेज पढ़ के और भी गुस्सा होती है और फोन नीचे रख देती है। पर बास उसे देख के बहुत मुस्कुरा था, वो उसे बहुत प्यार करता था इसलिए। तभी बास की नजर इमी पर पड़ती है जो चोरी छुपे बॉस और टॉप को देख रही थी। उसके पीछे मिसेस बुआ होती है जो इमी को देख रही थी। तो बास जल्दी से उन सबकी फोटो निकालकर बॉस को मैसेज कर देता है। बॉस जब वो मैसेज देखता है तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है। वो जल्दी से वो फोटो और माइक को दिखाता है। वो देखकर वो दोनों भी बहुत शॉक हो जाते हैं। टॉप कहता है मेरी माँ यहाँ, और वो पीछे देखने लगता है। इमी भी सडनली पीछे देखती है तो उसके पीछे मिसेस बुआ खड़ी होती है। मिसेस बुआ अब इमी को वहाँ आने का कारण पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमी टॉप के पेरेंट्स से कहती है अंकल आंटी अगर दो लड़कों के बीच में प्यार है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो टॉप के पेरेंट्स कहते हैं ये उन लोगों की बात है, लेकिन तुम ये विषय पर हमसे क्यों बात कर रही हो। तो इमी को समझ में आ जाता है कि टॉप ने अपना रिश्ता अपने पेरेंट्स से छुपा के रखा है। तो वो अब कहती है नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। एक्चुअली मैं इस विषय पर मेरी माँ को छोड़कर जो दूसरे बड़े लोग हैं उनका ओपिनियन जानना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अभी हाल ही में बहुत बीएल सीरीज फेमस हो रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर है, तो क्या आप दोनों मेरे साथ वो बीएल सीरीज देखने आएंगे। अब इमी का ऐसे इन्विटेशन सुनकर वो दोनों भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माई रूम में परेशान होके फेरे लगा रही थी। तभी टॉप भी परेशान होके कहता है मेरी माँ हमारा पीछा क्यों कर रही थी। तभी बॉस कहता है मुझे लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया है। तो माई जल्दी से कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया है। तो टॉप कहता है मुझे लगता है कि हमें चिंग माई जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, वो दोनों तो हमें यहाँ पर भी बैंकॉक में ट्रेस कर रहे हैं। तो माई कहती है मुझे तो ये सब सोच सोच के अजीब सा लग रहा है।
तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माई और बॉस की शादी के लिए टॉप की माँ उनके शादी का ड्रेस डिजाइन करने के लिए डिजाइनर को वहाँ बुलाती है और वो डिजाइनर उन दोनों का मेजरमेंट ले रही थी। वहाँ टॉप भी मौजूद था। अब वो तीनों बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तभी टॉप की माँ उस डिजाइनर से कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, लेकिन बस मुझे सबसे अच्छा और महंगा ड्रेस बना के दो। अब अपनी माँ से कहता है, माँ क्या आपको सच में ये करना है? तो वो कहती है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मिसेस इम कर रही है। वो तुम दोनों से माफी मांगना चाहती है, इसलिए उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट किया है। और वैसे भी कल का दिन बहुत अच्छा है, तो तुम गेस्ट की चिंता मत करो। मैंने सब तुम्हारे दोस्तों को और हमारे रिश्तेदारों को यहाँ बुलाया है। मैंने सब अरेंजमेंट भी कर दिया है। अब ये सुनकर वो तीनों भी शॉक हो जाते हैं। ये सारी बातें इमी बाहर से सुन रही थी। तभी वो जल्दी से अपनी माँ को कॉल करके पूछती है, माँ क्या बॉस और माई की शादी आपने तय की है और आप सब प्रिपरेशन कर रही है? तो उसकी माँ बताती है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर इमी तो बहुत शॉक हो जाती है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।